बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करते हैं मशक नंबर 4.1। ये आर्ट्स वालों की बुक है, प्री 9 की। तो पहला सवाल आपको लिखा हुआ जी, 250 US डॉलर्स को पाउंड स्टर्लिंग में तब्दील करें। क्या आपके पास 250 डॉलर हैं, उनका आपने पाउंड बनाने हैं, तो कितने पाउंड बनेंगे? तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि पीछे टेबल लिखा हुआ बुक के ऊपर, वहाँ से आपने डॉलर्स की और पाउंड की कीमत याद करनी है, सारी बल्कि याद करनी है, जितनी भी कीमतें उसके ऊपर लिखी हुई हैं वो सारी आप लोगों ने याद करनी है। तो $1 की कीमत है 83.800। तो क्योंकि हमारे पास $250 हैं, तो $250 को हम पाकिस्तानी रुपयों में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो 250 को 83.800 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पाकिस्तानी कीमत आ जाएगी 20,950 रुपये। अब ये तो आई है पाकिस्तानी कीमत, हमें चाहिए पाउंड से। तो एक पाउंड की कीमत क्या है? 129.7968। तो जब इतनी कीमत है एक पाउंड की और इतनी कीमत आई है, ये डॉलर्स की कीमत आई है 20,950 और 129.7968 ये एक पाउंड की कीमत है। तो हम क्योंकि हमने पाउंड निकालने हैं, तो जो हमारी कीमत आई है डॉलर्स की, उसको पाउंड के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। तो 20,950 को 129.7968 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पाउंड आ जाएंगे 161.406। ये हमारे पास पाउंड आ गए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है जी, 5,000 सऊदी रियाल्स को पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील करें। तो सबसे पहले हमारे पास कीमत होनी चाहिए सऊदी रियाल की। तो सऊदी रियाल की कीमत है 22.3449। तो सऊदी रियाल है 5,000, तो 5,000 को इससे ज़रब दें तो आपके पास पाकिस्तानी पैसे आ जाएंगे। वो आएगा जी 1,11,724.5। ये इशारिया लगा हुआ कि 1,11,724.5। तो ये 5,000 सऊदी रियाल को आपने पाकिस्तानी रुपयों में तकसीम कर दिया। अब आते हैं जी हम अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक इंपोर्टर एक कार को जापान से 5,000 यन की करेंसी है जापान की, 5,000 यन में इंपोर्ट करता है। डिलीवरी 3 माह बाद दी जानी थी। मुआहदा के वक्त एक यन 0.895236 इतने रुपयों के बराबर है। मतलब एक यन की कीमत पाकिस्तानी 0.895236 बनती है। मुआहदा के वक्त अदायगी कर दी गई। डिलीवरी के वक्त एक यन 0.892236 जब मुआहदा हुआ था उस वक्त यन की कीमत थी 0.895236 और जब डिलीवरी हुई तो उस वक्त जो यन की कीमत थी वो थी 0.892236। तो मुआहदा के वक्त यन की कीमत ज़्यादा थी, डिलीवरी के वक्त उसकी कीमत कम हो गई। तो आप हमें बताएं कि इम्पोर्टेड का नफ़ा या नुकसान मालूम करें कि उसको नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ। तो ये आप देखें कि मुआहदे के वक्त जो कीमत थी, डिलीवरी के वक्त उसकी कीमत कम हो गई है। जब कीमत ज़्यादा थी पहले, अब कम हो गई है, तो इसका मतलब है उसको नुकसान होगा। तो आपने ये बताना है कि कितना नुकसान उसको होगा। तो अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन कि इम्पोर्टेड कार की कीमत यन में, कि यन में जब हमने इंपोर्ट की तो कार की कीमत थी 5,000 रुपया। तो आगे जी डिलीवरी के वक्त एक यन की कीमत, जब डिलीवरी हुई तो उस वक्त यन की कीमत थी 0.895236। तो हमें पता चल गया कि यन की कीमत जो है डिलीवरी के वक्त वो है 0.895236, एक पाकिस्तानी रुपये के बराबर है। तो हम 5,000 यन को पाकिस्तानी कीमत में निकाल लेते हैं। तो 5,000 यन की कीमत कैसे निकलेगी कि जितनी उसकी वैल्यू है यन की, उसको 5,000 से ज़रब दें तो आपके पास आ जाएगा 4,476.18। ये 5,000 यन की कीमत आई है उस वक्त जब आपने डिलीवरी की थी, सॉरी मुआहदा किया था। जब मुआहदा किया था तो उस वक्त ये कीमत आपके पास आई थी। अब जब आपने उसकी डिलीवरी कर देनी है तो डिलीवरी के वक्त जो आपके पास यन की कीमत है वो है जी 0.892236।
क्योंकि कम हो गई थी। तो जब अब कम हो गई है तो अब हम यन की कीमत निकालेंगे। तो 5000 को 0.892236 से ज़रब दें तो आपके पास आई है जी 4461 रुपये। तो पहले आपके पास जो कीमत आई थी वो आई थी 4476.18। अब आपके पास आई है 4461.18। तो आप देख सकते हैं पहले आपके पास जो पाकिस्तानी वैल्यू थी वो ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। जब पहले वैल्यू ज़्यादा हो बाद में कम हो तो आपको नुकसान होता है। तो कितना नुकसान हुआ है, पहले में से दूसरी वैल्यू को माइनस कर दें, 4676.18 माइनस 461.18। तो आपने माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 15। तो ये इतना आपको नुकसान हुआ। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई मसला हुआ तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।